हेलो गाइस, वीडियो की स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। और गाइस, जो मैंने न्यू सीरीज़ स्टार्ट करी है मैं अब उसको आगे एक्सप्लेन नहीं करने वाला, मैं उसको अपने सेकंड चैनल पर एक्सप्लेन करूंगा। और गाइस कमेंट करके बताओ कि आप किस टाइप की सीरीज़ इस चैनल पर देखना चाहते हो। तो गाइस कमेंट करके ये सब ज़रूर बता देना। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जो ली जियान और जू के बीच में फ़ाइट चल रही थी, जिसमें हमने देखा था कि वो दोनों इक्वली पावरफुल थे, लेकिन जो जू था वो थोड़ा बहुत पीछे चला जाता है ली जियान की पावर से, और उसे काफ़ी ज़्यादा इंजरी भी होती है इसकी पावर से, क्योंकि जो ली जियान था वो उससे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। लेकिन हम देखते हैं कि जो जू था वो भी कम पावरफुल नहीं था, ली जियान को भी उसने थोड़ा बहुत पीछे भेज ही दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं वो वहाँ पर कहने लगता है कि तुम तो हेवनली लेवल पर हो, इतने आसानी से तुम हेवनली लेवल में पहुँच गए, लेकिन फिर भी तुम मेरा मुकाबला नहीं कर पाओगे आज। जिसके बाद वो ली जियान की तरफ भागते हुए जाने लगता है और बोलता है कि मुझे तुम्हारा सर चाहिए, मैं तुम्हारा सर काटना चाहता हूँ यहाँ पर। जिसके बाद वो कहता है कि मैं तुम्हें मारने आ रहा हूँ। तभी हम देखते हैं दूसरी तरफ जो ली जियान था वो इसके साथ फाइट करने के लिए तैयार था और वो अपनी ऑरा की वेव को अनलिस्ट कर देता है। जिसके बाद ली जियान स्पीड में दौड़ने के लिए तैयार था और हम देखते हैं ली जियान उससे काफ़ी ज़्यादा फास्ट था। जिसके बाद जो ली जियान होता है वो जू के डायरेक्टली पीछे आ जाता है और जू ये देखकर वापस से शॉक हो जाता है, क्योंकि नहीं लगा था उससे कि ली जियान अभी भी उससे इतना ज़्यादा फास्ट होगा। और ली जियान की इतनी ज़्यादा फास्ट स्पीड देखकर वो कहने लगता है कि सही में तुम्हारी स्पीड अभी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तभी हम देखते हैं जो ली जियान होता है वो उसे बैक किक मारता है, जो कि कितनी ज़्यादा पावरफुल थी कि उसे काफ़ी ज़्यादा दूर ले जाने के लिए। और हम देख पाते हैं इस किक का यूज़ ली जियान उसके ऊपर पहले भी कर चुका है। तभी हम देखते हैं वो काफ़ी ज़्यादा दूर आकर गिरा होता है और वो उठ भी नहीं पा रहा होता और उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो जैसे मर चुका है। तभी हम देखते हैं कि वो उठता है और कहता है कि तुम इतने ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकते हो, तुमने मुझे पिछली बार भी हरा दिया था और इस बार भी। और वो कहता है कि मैं मास्टर रिलम के फर्स्ट लेवल पर हूँ, लेकिन तुम तो हेवनली रिलम में ही हो, फिर भी तुम मुझे कैसे हरा पा रहे हो, तुम किस घोस्टली टेक्निक का यूज़ कर रहे हो। जिसके बाद हम देखते हैं जो ली जियान होता है वो यहाँ पर बोलता है कि मैं किसी भी तरीके की घोस्टली टेक्निक्स यूज़ नहीं करता, वो तो खाली तुम 100 हेवनली कल्टिवेटर्स ही करते हो। जिसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर उस बंदे को भी गुस्सा आ जाता है, यानी कि जू को गुस्सा आ जाता है और जू कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम सब के बारे में बात करने की, मैं उन सब में 7th रैंक पर आता हूँ, तुम तो एक कचरे हो, अहंकारी। जिसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर ली जियान को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये सब बोलने की। और हम देखते हैं ली जियान उसकी तरफ बढ़ने लगता है और जैसे ही ली जियान उसके करीब पहुँचता है तो उसके ऊपर 1000 फीस्ट अटैक कर देता है। वो अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल था कि उससे बचने के लिए वहाँ पर जू को काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। और हम देखते हैं लास्ट में जो ली जियान होता है वो एक ज़ोरदार पंच उसके मुंह पर मार देता है, जिस पंच की पावर इतनी ज़्यादा थी कि जो जू था वो वापस जहां से उठा था वहीं पर गिर जाता है। और वापस से जू को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो दोबारा उठने ही नहीं वाला, वो मर चुका है और उसकी बॉडी में अब कोई मूवमेंट भी होनी बंद हो जाती है। तभी ली जियान उसको देखता है, तभी वो खड़ा हो जाता है और खड़े होकर बोलने लगता है कि तुम मुझे नहीं हरा सकते, मैं तुम्हें दिखाऊंगा अब असली पावर क्या होती है। जिसके बाद हम देखते हैं वो अपने रियल ऑरा को अनलिस्ट करने लगता है और उसका रियल ऑरा इतना ज़्यादा पावरफुल था कि उसके कपड़े भी फट जाते हैं और वो कहने लगता है कि मैं कितना ज़्यादा टैलेंटेड हूँ, अब तुम देखोगे। जिसके बाद हम देखते हैं जो ली जियान होता है वो उसकी तरफ आ रहा होता है और ली जियान उसकी तरफ आते हुए उससे कहता है कि मैंने कुछ सुना नहीं, क्या तुम टैलेंटेड हो, मुझे नहीं लगता कि तुम टैलेंटेड हो यहाँ पर बिल्कुल भी। और हम देखते हैं ली जियान बहुत जल्दी ही उसके बराबर पहुँच जाता है और वह कहने लगता है कि अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली टैलेंटेड क्या होता है, तुम मुझको देखकर सीखोगे कि असली टैलेंटेड क्या होता है। और ली जियान उसके पास पहुंचते ही उसके पेट में एक जोरदार पंच मार देता है, जिस पंच में इतना ज़्यादा पावर थी कि वो जू को काफ़ी ज़्यादा दूर फेंकने के साथ साथ वापस से जू की हालत वैसी ही कर देती है जैसी थोड़ी देर पहले थी, यानी कि वो वापस से वैसे ही सो जाता है और ऐसा लग रहा होता है जैसे वो मर चुका है और उसकी वापस से बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं होती। तभी वो वापस खड़ा होकर चिल्लाने लगता है और ली जियान से बोलता है कि मुझे पता है तुमने अपनी कल्टीवेशन को हाइड करके रखा हुआ है, तुम्हारी कल्टीवेशन मास्टर रेलम पर है। तभी हम देखते हैं ली जियान उससे बोलता है कि क्या तुम्हें सही में लगता है कि मेरी कल्टीवेशन मास्टर रेलम पर है, अगर मैं मास्टर रेलम में होता
तो अभी तक तुम मेरे सामने खड़े नहीं होते और इतनी देर से मैं तुम्हारे साथ बकवास नहीं कर रहा होता। तभी लीजियन कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें अपनी हेवनली रिलम की फुल पावर दिखाता हूँ। तुमने अपनी मास्टर रिलम की फुल पावर दिखाई, अब मेरी पावर देखो। जिसके बाद हम देखते हैं लीजियन उस पर फिस्ट की बारिश कर देता है। और जैसे कि हमें पता है कि लीजियन के जो फिस्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, तभी हम देखते हैं वो उस फिस्ट को ब्लॉक करता है, लेकिन जो लीजियन होता है वो अपने फिस्ट को उसकी बॉडी के आर पार कर देता है, जिस वजह से उसका हाथ भी उसकी बॉडी के आर पार आ जाता है। तभी हम देखते हैं जो जू होता है वो लीजियन से बोलने लगता है कि मैं तुमसे काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हूँ, लेकिन फिर भी तुमने मुझे मार डाला, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम मुझे कभी नहीं मार सकते। तभी हम देखते हैं जब जू मर जाता है तो उसकी बॉडी से एक काफ़ी बड़ा रेड स्पिरिट स्टोन निकलता है, जो कि हमेशा निकलता था, लेकिन इस बार जो स्पिरिट स्टोन निकला था वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो पिगी को मारने जा रहा था और उसके हाथ में स्वॉर्ड थी और वो अपनी फुल स्पीड से पिगी के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि जो पिगी होता है वो उसके अटैक को डॉज कर लेता है और कहता है कि तुम क्या मुझे भी नहीं मार पा रहे तो मेरे मास्टर को क्या मार पाओगे। तभी हम देखते हैं जो पिगी होता है वो कहता है कि अब मैं इस चीज़ को एंड कर रहा हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं जो पिगी होता है वो अपनी हेवनली किक के साथ उसकी तरफ बढ़ने लगता है और पिगी की जो किक थी वो इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि वो बंदे पर वो किक डायरेक्टली जब पड़ती है तो वो बंदा उसको रोक नहीं पाता, वो उसका डिफेंस नहीं कर पाता और उस बंदे को काफ़ी ज़्यादा चोट लगती है और वो काफ़ी ज़्यादा दूर जाने जाता है। और हम देखते हैं जो लीजियन होता है वो अपनी लाइटनिंग फायर स्वॉर्ड के साथ उसकी तरफ बढ़ रहा होता है और हम देखते हैं कि जो लीजियन होता है वो कुछ ही टाइम में उसकी बॉडी को बीच में से काट देता है। लीजियन की पावर यहाँ पर ऐसी देखकर सभी लोग डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं लगा था कि लीजियन इतना ज़्यादा पावरफुल होगा। तभी हम देखते हैं जो बंदा होता है उसकी बॉडी से वहाँ पर एक और रेड स्पिरिट स्टोन निकल जाता है और हम देखते हैं दूसरी तरफ जो अर्थ गॉडेस होती हैं वो यहाँ पर एक बंदे से फाइट कर रही होती हैं, लेकिन वो बंदा थोड़ा बहुत पावरफुल होता है और अर्थ गॉडेस उसे इजीली डिफीट कर सकती थी। तभी हम देखते हैं जो अर्थ गॉडेस होती है वो अपने स्पाइक्स उसकी तरफ भेज देती हैं और हम देखते हैं कि कुछ ही देर में जो अर्थ गॉडेस के स्पाइक्स थे वो उसे चारों तरफ से बांधने लगते हैं और वो उसके हाथों को पकड़ लेते हैं। और हम देखते हैं ये सब देखकर जो वो बंदा था वो डर जाता है और वो अर्थ गॉडेस पर हिट करने की कोशिश करने लगता है। वो अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश करता है लेकिन उसमें वो नाकामयाब हो जाता है। तभी हम देखते हैं एक स्ट्राइक उसकी तरफ बढ़ने लगती है और ये स्वॉर्ड स्ट्राइक और किसी की नहीं लीजियन की थी, क्योंकि इस स्ट्राइक में फायर और थंडर ऑरा दोनों मिक्स था। जिसके बाद हम देखते हैं सही में वो स्ट्राइक लीजियन की थी और लीजियन इसे भी मार देता है और अब लीजियन के पास एक और रेड ब्लड स्पिरिट स्टोन हो जाता है। और लीजियन की ऐसी पावर देखकर और उसकी स्वॉर्ड को देखकर यहाँ पर बाकी जो दो बंदे बचे हुए थे अब वो भी डर जाते हैं और वो यहाँ से भागने के बारे में सोचते हैं और वो ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि उसने मास्टर रिलम के 3 बंदों को इजीली मार दिया। और हम देखते हैं वो यहाँ से भागने लगते हैं और अब उन्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं चाहिए था और वो अपनी फुल स्ट्रेंथ से भाग रहे थे। लेकिन गाइस जैसा कि हमें पता है कि जो लीजियन है उसकी स्पीड किसी नॉर्मल कल्टीवेटर से काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए हम देखते हैं जो लीजियन होता है वो उन्हें मारने के लिए उनके पीछे आ जाता है। और हम देखते हैं लीजियन की जो स्वॉर्ड होती है वो भी इनको मारने के लिए तैयार थी, क्योंकि लीजियन की पावर इतनी ज़्यादा थी कि ये दोनों नहीं रोक पाते। जिसके बाद हम देख पाते हैं एक बहुत बड़े ब्लास्ट को और हम देखते हैं दूसरी साइड पे कि लीजियन ने सभी को मार दिया था और अब उसके पास टोटली 5 ब्लड स्पिरिट स्टोन थे। जिसके बाद हम देखते हैं जो लीजियन होता है वो एक जगह पर बैठ जाता है और उस जगह पर बैठकर लीजियन कहने लगता है कि अब मेरे पास 5 ब्लड स्पिरिट स्टोन हैं, तो अब मैं अपनी कल्टीवेशन को आगे बढ़ाकर हेवनली रिल्म के 5th लेवल को अचीव कर लूँगा। जिसके बाद हम देखते हैं जो लीजियन होता है वो वहाँ पर उन सभी स्पिरिट स्टोन्स की एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है और हम देख पाते हैं जो लीजियन होता है उसके चारों तरफ का ऑरा अब और ज़्यादा मजबूत होने लगता है और लीजियन की कल्टीवेशन आगे बढ़ने लगती है और लीजियन अभी मेडिटेशन ही कर रहा था यहाँ पर। और तभी हम देखते हैं दूसरी साइड में जो पिगी होता है वो यहाँ पर अर्थ गॉडेस से कह रहा था कि जो यहाँ पर चीफ है यानी कि लीजियन वो यहाँ पर उन ब्लड स्पिरिट स्टोन को खा रहा है, ये कितना गंदा है। जिसके बाद हम देखते हैं पिगी वहाँ पर अर्थ गॉडेस से कहता है कि मेरे पास ये हेवनली स्पिरिट स्टोन्स हैं, तो क्या आप इन्हें खाना चाहेंगी, मैं आपको दे सकता हूँ थोड़े बहुत। जिसके बाद हम देखते हैं जो वहाँ पर अर्थ गॉडेस होती है वो यहाँ पर कहती है उससे कि पिगी क्या तुम पागल हो गए हो, एक स्टोन को भला
कौन खाता है, मैं इसे नहीं खाती, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तभी हम देखते हैं दूसरी तरफ पिगी को। जो पिगी होता है वो कहने लगता है कि ये तो एक टॉप ग्रेड का स्पिरिट स्टोन है, क्या तुम इसे नहीं लेना चाहती? सभी तो इसे लेते हैं। जिसके बाद पिगी कहता है कि क्या तुम इसे सही में नहीं लेना चाहती? क्या तुम्हें ये सही में नहीं पसंद है? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि किसी भी स्पिरिट बीस्ट को ये पसंद ना हो। जिसके बाद हम देखते हैं पिगी उससे कहता है कि क्या तुमको किसी रोस्ट चिकन को खाना पसंद है? मैं तुम्हारे लिए वो भी ला सकता हूँ, अगर तुम्हें वो चीज़ें पसंद है तो मैं आपके लिए कुछ भी करूँगा। जिसके बाद अर्थ गॉडेस उससे कहती है कि मैं ये सब बिल्कुल भी नहीं खाती, और अगर अब तुमने अपनी बकवास बंद नहीं करी तो आज मैं सही में तुम्हें नहीं छोड़ूंगी यहाँ पर। तभी हम देखते हैं जो वहाँ पर अर्थ गॉडेस होती है वो कहती है कि मैं सुबह की ओस को पीना ज़्यादा पसंद करती हूँ और मैं वही चीज़ खाती हूँ। और हम देखते हैं यहाँ पर जो अर्थ गॉडेस होती है वो कहती है जब मैं ओस खाती हूँ तो यहाँ पर पिगी इस बारे में सोचने लगता है और कहता है कि ये चीज़ आपके लिए अच्छी है, लेकिन ये चीज़ मेरे लिए तो बेकार ही है ना, क्योंकि मैं तो इस चीज़ को खा नहीं सकता। तभी हम देखते हैं जो पिगी होता है वो दूर बैठे हुए लीजियन को देखता है और कहता है कि इसकी कल्टीवेशन सही में अभी तक ख़त्म नहीं हुई। जिसके बाद हम देखते हैं जो लीजियन होता है वो यहाँ पर उन सारी ब्लड स्पिरिट स्टोन की एनर्जी को एब्सॉर्ब कर ही रहा होता है और कुछ ही देर बाद वो कर लेता है उस काम को ख़त्म। और वो जब अपनी आंखें खोलता है तो कहता है कि मैंने इतनी ज़्यादा एनर्जी को अभी अभी एब्जॉर्ब किया है, लेकिन उसके बाद भी मैं यहाँ पर हेवनली रिल्म के 5th लेवल को अचीव नहीं कर पाया। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? तभी लीजियन को कुछ महसूस होने लगता है, जैसे कि जो ब्लड गॉड माउंटेन है वहाँ पर कुछ हो रहा है, वो हिल रहा है। तभी हम देखते हैं जो लीजियन होता है वो यहाँ पर अपने दोनों साथियों को भी बताता है कि मुझे लग रहा है कि ब्लड गॉड माउंटेन पे कुछ गड़बड़ चल रही है, वो हिल रहा है, हमें भी उसी तरफ जाना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं जो अर्थ गॉडेस होती है वो डरते हुए यहाँ पर कहती है कि मास्टर मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है उन इविल एनर्जीज से, क्या पता वो मेरे साथ क्या करें। जिसके बाद हम देखते हैं जो लीजियन होता है वो यहाँ पर अर्थ गॉडेस के बारे में सोचते हुए कहता है कि अर्थ गॉडेस को उन इविल एनर्जी से डर लग रहा है, इसका मतलब वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तो लीजियन सोचता है कि वो किसी भी ऑरा को महसूस कर सकती है। मुझे लग रहा है यहाँ पर जो ऑरा फैला हुआ है चारों तरफ वो और किसी का नहीं ब्लड गॉड का है। जिसके बाद लीजियन सोचता है और कहता है कि चलो अब हमें वहाँ चलना चाहिए। लेकिन जो अर्थ गॉडेस होती है वो यहाँ पर मना करती है और मना करते हुए कहती है कि मैं आपके साथ वहाँ नहीं आ सकती क्योंकि मुझे उन इविल एनर्जी से काफ़ी ज़्यादा डर लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं जो अर्थ गॉडेस होती है वो यहाँ पर कहती है कि मुझे उस ब्लड गॉड से भी काफ़ी ज़्यादा डर लगता है, इसलिए मैं वहाँ नहीं आऊँगी आपके साथ। और हम देखते हैं जो लीजियन होता है वो इन्हीं बातों को सोचकर कहता है कि एविल स्पिरिट मुझे यहाँ पर कुछ बात याद आ रही है मास्टर की। और लीजियन कहने लगता है मुझे याद आ गया कि ये जगह तो जहाँ पर पहले डीमन गॉड्स को दफनाया जाता था वो जगह है, क्या यहाँ पर इसका रिलेशन किसी बिग गॉड से है? मुझे लग रहा है इसका रिलेशन किसी बिग गॉड से है। तभी हम देखते हैं जो अर्थ गॉडेस होती है वो यहाँ पर किसी की लाइफ एनर्जी को फील करती है और वो कहती है यहाँ पर काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं और अब हमें छुप जाना चाहिए। वो कहती हैं कि वो 1 2 या 3 4 नहीं, वो काफ़ी लंबी फौज है। जिसके बाद हम देखते हैं जो लीजियन होता है वो यहाँ पर सभी से कहता है कि अब हमें छुप जाना चाहिए, अगर हम उनके सामने आए तो वो हमें नुकसान पहुँचा सकते हैं। तभी हम देखते हैं जो लीजियन होता है वो उस जंगल में थोड़ा आगे जाने लगता है और वो अपनी फुल स्पीड से भागता है क्योंकि उसे पता था कि वो लोग भी उसी की तरफ यहाँ आ रहे हैं। जिसके बाद हम देखते हैं वो बहुत लंबी सेना थी और वहाँ पर एक बंदा बोलता है कि आगे हमारा फ्यूचर खड़ा है, अब हमें और जल्दी जाना चाहिए उस ब्लड गॉड माउंटेन की तरफ। तभी हम देखते हैं वहाँ पर यान और उसकी बहन भी आए हुए थे। वहाँ पर यान बोलता है कि अब हमें जल्दी वहाँ जाना होगा, ये लास्ट जगह है जहाँ पर उस चीज़ को नहीं ढूंढा गया। जिसके बाद हम वहाँ पर चढ़ जाएंगे, जिसके बाद एम्परर मिंग की विरासत हमारी होगी। तभी हम देखते हैं कि उसके साथ वहाँ पर उसकी सिस्टर और फैंग भी आया हुआ था। यान बोलता है कि लीजियन कहाँ है, मुझे उसे मारना था, वो अभी तक नहीं मिला। तभी हम देखते हैं फैंग बोलता है कि मुझे लगता है कि वो अब तक मर चुका होगा, वरना उसका टैलेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, अगर वो हमें मिल गया तो हमें वो सब कुछ बता सकता है यहाँ के बारे में। तभी हम देखते हैं यान बोलता है कि जब पिछली बार टुंगटिंग एकेडमी के कंपटीशन में हम दोनों लीजियन के खिलाफ थे तो तुम भाग गए थे वहाँ से, तुमने ऐसा क्यों किया था? लेकिन अगर इस बार तुमने ऐसा ही किया तो समझ जाना कि तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने खड़ी है, मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी दूसरी तरफ से फैंग यान से बोलता है कि पिछली बार मेरे कहने जो भी हुआ वो खाली एक गलती थी, और वो कहता है बस वो मेरे कहने गलती से
हो गया था, क्योंकि उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था। जिसके बाद हम देखते हैं जो वहाँ पर उसकी बहन शावियन होती है, वो बोलती है कि मुझे पता है कि लीजियान को मारने के लिए यहाँ पर काफ़ी सारे लोग आए हैं, इसीलिए वो हमें मिल भी सकता है, नहीं भी। और वो कहने लगती है कि अगर वो नहीं मिला तो समझ जाना कि वो मर चुका है। सो गाइज, इसके साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो अगले एपिसोड में हमें लीजियान और इनके बीच में फाइट दिखाई जाएगी। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करके बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और जो मैंने क्वेश्चन पूछा है एपिसोड के स्टार्ट में उसका भी आंसर दे देना गाइज।